इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के साथ वो राष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहां अराजकता का माहौल बढ़ गया है, विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है और अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। तो किसी तरह यहां पर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना होगा और स्थिति को देखना होगा, क्योंकि यहां पर इस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो अभिषेक, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि दिल्ली में बैठा कांग्रेस का आला कमान ममता के पक्ष में खड़ा है, तो क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है या तो कांग्रेस पार्टी में या फिर बंगाल में? देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने जब मोर्चा खोला था ममता बनर्जी के खिलाफ, तो कांग्रेस का जो दिल्ली आलाकमान बैठा है उसने अधीर रंजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि अगर आपको रहना है पार्टी में तो रहिए, ममता दीदी की खिलाफत मत करिए। और जो रही बात अघोषित आपातकाल की, तो वो आज से नहीं है, बहुत लंबे वक्त से है, लेकिन किसी को वो दिख नहीं रहा है। पता नहीं आंखों पर पट्टी बंधी हुई है 10 साल से मौजूदा सरकार की भी, या फिर आंखों पर कोई ऐसा चश्मा, ऐसा लेंस लगाया हुआ है जिससे वो देखना नहीं चाहती। मतलब जैसे होता है ना कि रेज होती है और फिल्टर होकर आप वही चीज देखते हैं जो आपको देखनी जरूरी है, वही चीज आप देखते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बंगाल में आज की नहीं है, लंबे वक्त से हो रही है और अब तो बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। उसके खुद के नेता बंगाल के बंटवारे की बात करने लगे हैं कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। निशिकांत दुबे जो झारखंड से सांसद हैं बीजेपी के, वो कहने लगे हैं कि अब तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और झारखंड के संथाल परगना, बिहार के किशनगंज, इन सभी इलाकों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं इलाकों से ज्यादा घुसपैठ होती है। केंद्र सरकार को पता है, बीएसएफ की रिपोर्ट, आर्मी की रिपोर्ट और जो डेमोग्राफिक चेंज इस वक्त हो रहा है सीमावर्ती इलाकों में, वो सारी रिपोर्ट्स गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन ममता बनर्जी से ऐसा पता नहीं कौन सा खौफ खाए बैठी है केंद्र सरकार। एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, जिस वक्त संदेश खाली की घटना हुई थी उस वक्त वो खुले तौर पर साफ शब्दों में कह चुकी हैं, बंगाल के राज्यपाल साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जब तक आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगी तब तक वहां कुछ नहीं होगा। बंगाल के हालात कितने खराब हैं वो मैं और विस्तार से आपको बताऊं, उससे पहले आप सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव हुई थी, उस समय भी, उसके पहले भी ये जो दहशतगर्द, ये बंगाल, इसलिए बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने की पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगरपालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। नामांकन भरने भी मुश्किल होने पड़े हमें। और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लूट और लूट, जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। और जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी ये जो दहशतगर्द, ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय बाहिनी की जो फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस तैनात की चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। ये नहीं, बंगाल में हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए कि चुनाव के दिन जिस तरीके की हिंसा और दहशतगर्द की माहौल बंगाल में पैदा हुआ था, ये सारे आपका कैमरे के अंदर ही है। अच्छा, चुनाव खत्म होने के बाद जितने सारे सीट जीत हासिल कर चुके हैं, फिर भी दहशतगर्द करने के लिए। ये बंगाल के नेता हैं और ममता के विरोधी हैं, बीजेपी के नेता नहीं है। ममता के विरोधी हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं। कांग्रेस पार्टी अलाई है इंडिया अलायंस में अलाई है कांग्रेस पार्टी के साथ जो है टीएमसी, इसीलिए इन दोनों ही पार्टियों में आपस में घमासान चल रहा है। बंगाल के जो टीएमसी के नेता हैं उनके घरों के नीचे से सुरंग जा रही हैं
जिससे कि बंगाल के नेताओं का कहना है कि गोल्ड स्मगलिंग होती है, वहां से कोकीन, हीरोइन, चरस, गांजा सब कुछ बांग्लादेश में लाया जाता है, बेचा जाता है और फिर उन घुसपैठियों को वापस भेज दिया जाता है। उन सुरंग, पुलिस का कहना है कि ऐसी एक सुरंग मिली है, ऐसी और भी सुरंगें हो सकती हैं। तो बंगाल के हालात शबनम जितने हमें दिल्ली में बैठकर नजर आते हैं, नेताओं के बयानों के बाद नजर आते हैं, सिर्फ उतने खराब नहीं हैं, उससे ज्यादा खराब हैं। आप समझिए बीजेपी अभी के तक तो अभिषेक सिर्फ बीजेपी के नेता आरोप लगाते थे ममता बनर्जी पर कि बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है, ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो भी टॉर्चर करती है दबाव में, और टीएमसी के नेता भी मारकाट मचाकर दबाव में उन्हें प्रताड़ित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब अधीर रंजन चौधरी खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, राष्ट्रपति के पास लेटर लिखा गया है, तो आने वाले दिनों में ममता सरकार पर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि महिला आयोग भी राष्ट्रपति को चिट्ठी इस बारे में लिख चुका है कि बंगाल में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि संदेश खाली की घटना हुई, वहां शाहजहां शेख का, जो ममता बनर्जी की पार्टी का नेता ही हुआ करता था, उसके चिट्ठे खुले कि कैसे वो महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा था, वहां लोगों के घरों पर कब्जा कर रहा था, और जिसके बाद जब उस पर शिकंजा कसा गया तो ममता बनर्जी उसे बचाने के लिए मैदान में कूद गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। हालांकि कोर्ट से भी ममता बनर्जी को फटकार पड़ी कि आखिर क्यों वो एक ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है जिस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो वही आरोप अब अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर सामने आकर रख दिए हैं, और अधीर रंजन चौधरी को जबकि आला कमान इस बारे में फटकार लगा चुका है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ क्या फैसला कांग्रेस लेती है, अपने साथ उन्हें रखती है या उनका समर्थन लेती है या नहीं इंडिया अलायंस में, वो तय करेगी, अधीर रंजन चौधरी नहीं तय करेंगे। बावजूद उसके भी अधीर रंजन चौधरी खुलकर सामने अब आ चुके हैं। देखिए, कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को तवज्जो नहीं देती और ममता बनर्जी कांग्रेस को तवज्जो नहीं देती। तो मैं यहां फिलहाल अधीर रंजन चौधरी ने तो चिट्ठी लिख दिया राष्ट्रपति को, अब देखना होगा राष्ट्रपति महोदया इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब मांग करने लगे हैं कि उत्तर बंगाल और पूर्वी बंगाल के दो हिस्सों में बंगाल को बांट देना चाहिए, और इसकी वजह यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मान चुकी है बंगाल में कि ममता दीदी पर वो विजय नहीं पा सकती, पूरे बंगाल पर वो शासन नहीं कर सकती, पूरे बंगाल में वो जीत दर्ज नहीं कर सकती। इसलिए एक हिस्सा ऐसा बांट दिया जाए जो मुस्लिम बहुल है और एक हिस्सा ऐसा बांट दिया जाए जो हिंदू बहुल है, जहां से लोकसभा के लिहाज से भी 6-7 सीटें जो है बीजेपी जीत कर आती है। तो बीजेपी की अब आंख नहीं खुल रही है कि जब उसके खुद के नेता ये कहने लगे हैं कि बंगाल को मालिक बांट दीजिए, तो बीजेपी कहीं ना कहीं घुटने टेक चुकी है दिल्ली आलाकमान ममता दीदी के सामने, उनके अत्याचारों के सामने, जिस तरीके से वहां आम आदमियों पर वो अत्याचार करती है, और वो आम आदमी अपनी जिंदगी के लिए ममता दीदी पर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की आंख नहीं खुल रही है शबनम। तो बंगाल इस वक्त बहुत भयावह स्थिति में है और गृह मंत्रालय को वाकई में जो है इस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार करना होगा, और राष्ट्रपति शासन एकमात्र विकल्प है बंगाल के लिए, वरना आप बंगाल को अलग नहीं कर सकते। मुगलिस्तान बनाने का जो सपना है, ग्रेटर बंगाल बनाने का ममता बनर्जी का जो सपना है, वो आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिस फिलहाल तो अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति की तरफ से बंगाल में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी से पहले बीजेपी भी ये आरोप बंगाल के हालातों पर लगा चुकी है। तो फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।